तो प्रश्नावली 1 में आप लोग देखो निखिलम विधि से आप लोगों को भाग लगाने हैं। और क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1245 दे रखा है। ये 1245 में आप लोगों को भाग किसका लगाना है? ये 97 का भाग लगाना है। यही करना है। 1245 में किसका भाग लगाना है? 97 का भाग। कितने कॉलम बनते हैं आप लोगों को पता ही है। कॉलम कितने बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। 3 में से पहले कॉलम में किसको लिखते हैं? जिसका भाग लगाते हैं। तो किसका भाग लगा रहे? 97 का भाग लगा रहे। और ये 97 बताओ किसका पड़ोसी है? 100 का पड़ोसी है। और 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। इसका मतलब इन संख्याओं में से 2 संख्याओं को अंतिम कॉलम में लिखना है या नहीं? तो ये लिखोगे 12 यहां लिखोगे और 45 को यहां लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में आप लोगों को दूसरी क्या चीज ज्ञात करनी है? विचलन ज्ञात करना है या नहीं? तो विचलन ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को मैंने क्या बताया था? आधार में से किसको घटाना है? संख्या को घटाना है। आधार का मान कितना है इसमें? 100 और संख्या का मान कितना है? 97। तो कितना बच जाएगा? 03 बचेगा। कितना बचेगा? 03। केवल 3 नहीं लिखना है। 03 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो यहां विचलन है, उसकी जगह कितना लिखोगे? 03 लिखोगे। करने का तरीका वही, इस 1 को सीधा का सीधे ये नीचे उतारना है। ये उतार दिया 1 को। ये 1 को किससे गुणा करोगे? पहले 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। फिर 1 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये देखो 2 और 0 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6। कोई समस्या है? नहीं है। 6 और 5 11 का 1 और असिल की 1 जोड़ो, देखे 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो ये 12 तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर में आप लोगों के भागफल हो जाएगा। और ये 81 क्या हो जाएगा? इसमें शेषफल हो जाएगा। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो इसी का। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप लोग देखोगे कि 311 में 8 का भाग लगाना है। ये तो सेम टू सेम एग्जांपल ही आ गया ना आप लोगों के, कि 311 में किसका भाग लगाना है? ये 8 का भाग लगाना है। और 311 में आप लोग 8 का भाग लगाओगे। 8 किसका पड़ोसी है? 10 का पड़ोसी है या नहीं? 10 का पड़ोसी। ये 10 का पड़ोसी है तो अंत में कितना अंक आएगा? 1 आएगा। तुम विचलन ज्ञात करोगे तो ये आधार है, इसमें से संख्या को घटाओगे तो विचलन कितना आ जाएगा? 2। ये 3 को ऐसे का ऐसे उतारना है। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6। 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14। 14 और 1 कितने हो गए? 15। 15 में अभी भाग जा रहा है या नहीं 8 का? तो ये 8 एकम 8 और ये इधर 1 जुड़ जाएगा। कितना बचेगा? इधर 7 बच जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 38। तो ये तो आप लोगों के हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। ये कर लोगे दूसरे को। फिर दूसरे के बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दे रखा है 1013 में, ये 1013 दे रखा है जिसमें भाग किसका लगाना है? 88 का आप लोगों को भाग लगाना है। ये 88 किसका पड़ोसी है? कोई 90 का मत बता देना है। इसको किसका पड़ोसी बताना है? 100 का पड़ोसी बताना है। ठीक है, आधार संख्या के ऊपर ही रहेगा क्वेश्चन पूरा। अब इसमें 2 जीरो है, इसका मतलब अंतिम कॉलम में अंक कितने रहेंगे? 2। यहां संख्या 88 लिखेंगे और ये 1013 को लिखोगे तो 13 को अंतिम कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो। विचलन ज्ञात कर ले। विचलन ज्ञात करोगे तो विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या है? आधार में से किसको घटाना है? संख्या को। आधार है 100, उसमें से घटाना है 88 को। कितने बचेंगे? 12। ये विचलन को लिख दिया 12। ये हल करोगे तो देखो 1 को ऐसे का ऐसे उतारना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, जोड़ो 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। ये 11 तो हो जाएगा इसमें भागफल और ये 45 क्या हो जाएगा इसमें? शेषफल। इस तरीके से आप लोगों को निखिलम के क्वेश्चन करने। तो प्रश्नावली 1 में आप लोग वर्ग के जो क्वेश्चन है वो देखोगे कहां से शुरू हो रहे हैं? इसमें 4 5 6 और 7। ये एक तो चौथा क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के, 5वां 6ठा और 7वां। 4 क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं। कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग करना है? एक तो 103 का वर्ग करना है और दूसरी आप लोगों की संख्या दे रखी है
ये 95 का आप लोगों को वर्ग करना है इसमें। फिर उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 204 का वर्ग करना है और उसके अलावा 225 का वर्ग करना है। तो यहां देखो दो क्वेश्चन तो आप लोगों को आधार विधि के दे रखे और दो क्वेश्चन कौन सी विधि के दे रखे हैं? उपाधार विधि के दे रखे हैं। आधार विधि के दे रखे अगर क्वेश्चन ये आधार विधि से है तो आधार विधि के अनुसार आप लोगों को पता ही है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है 103, इसका आधार कितना दे रखा है? 100 दे रखा है या नहीं? आधार का मान कितना है? 100। और आप लोग इसका विचलन ज्ञात करोगे तो विचलन कैसे ज्ञात करते हो? संख्या में से आधार को घटाओगे तो विचलन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप लोगों को दो चीज की जरूरत होती है। आधार विधि में तो केवल विचलन ज्ञात करना रहता है पहले, और उपाधार विधि में उपाधार अंक और विचलन ज्ञात करना रहता है फॉर्मूले में रखने के लिए। फॉर्मूला क्या है अपना? संख्या प्लस विचलन, और यहां हो जाएगा विचलन का स्क्वायर। मान लिखोगे संख्या का मान कितना है? 103 प्लस में विचलन का मान कितना है? 3। यहां विचलन का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 103 में 103 में 3 जोड़ोगे तो 106। बताओ आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो यहां अंक कितने रहने चाहिए? 2। क्या करोगे? 0 लगा देंगे। कहां लगाएंगे? आगे, क्योंकि पीछे लगाने से तो 90 हो जाता है ना। 09। तो बस लिखना है 10609। ये आप लोगों का इसका उत्तर आ जाएगा। कर लोगे। यहां पे भी आधार विधि है, और आधार विधि होने का मतलब क्या है कि आप लोगों को ज्ञात क्या करना है? विचलन ज्ञात करना है। और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या में से आधार को घटाना है। आधार कितना है इसमें? 100। क्योंकि ये जो 95 ये किसका करीबी है? 100 का। घटाओ देके कितना बचता है? -5। विचलन का मान कितना आया है? -5। केवल एक ही चीज ज्ञात करनी रहती है आधार विधि में। इसको हल करोगे तो फॉर्मूला आप लोगों का क्या है? संख्या प्लस विचलन, और इधर क्या हो जाएगा? विचलन का स्क्वायर। संख्या कितनी है? 95 प्लस में विचलन का मान कितना है? -5 दे रखा है। विचलन का स्क्वायर करोगे तो -5 का स्क्वायर। देखो प्लस और माइनस गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। मतलब 95 में से 5 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 90 आ जाएंगे। और ये इधर हल करोगे, -5 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ देखो आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो। मतलब यहाँ 2 अंक रखने एकदम सही है। बस इसको उतारना है 9025। ये तो आप लोगों के आधार विधि के क्वेश्चन हो गए। ठीक है। उसके अलावा ये 204 वाला करोगे तो 204 वाले में देखो उपाधार वाला क्वेश्चन है या नहीं। तो इसमें दो चीज आप लोगों को ज्ञात करनी है, एक तो उपाधार अंक और दूसरा विचलन। यहाँ देखो 204 किसका करीबी है? 200 का करीबी है। मतलब आप लोगों का उपाधार कितना हो गया इसमें? ये 200 हो गया। ठीक है। और यहाँ इसको लिखोगे 2 × 100 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? तो ये उपाधार अंक कितना हुआ इसमें? ये उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहली संख्या ज्ञात कर ली। दूसरा आप लोगों को ज्ञात करना है विचलन। तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या में से किसको घटाते हैं? उपाधार या आधार अंक को। 204 में से 200 को घटाओगे कितना बच जाएगा? विचलन 4 बच जाएगा। दोनों ज्ञात कर लिए। दोनों ज्ञात करने के बाद फॉर्मूले में मान लिखना है। फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? संख्या प्लस विचलन के गुणा में क्या आता है इसमें? ये उपाधार अंक आता है या नहीं? और दूसरी ओर किसका स्क्वायर आता है? विचलन का स्क्वायर आता है। ठीक है। ये उपाधार का मान बताओ कितना है इसमें? 2 है। गुणा में संख्या का मान कितना है? 204 है। प्लस विचलन का मान कितना है? 4 है। ये इधर विचलन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 204 और 4 208। 208 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 416। कितना हो जाएगा? 416। देखो ये जो आधार है इसमें कितने जीरो है? 2 जीरो। तो मतलब यहाँ कितने अंक रहेंगे? 2। तो ये 4 16 और 16 किया। ठीक है। ये 225 वाला करें। ये 225 वाला करेंगे तो इसमें देखो ये किसका पड़ोसी है? 200 का पड़ोसी है। मतलब उपाधार कितना हुआ है? और इसको क्या लिखोगे? 2 × 100। तो 2 क्या हो गया? उपाधार अंक हुआ या नहीं? उसके अलावा आप लोग विचलन ज्ञात करोगे तो संख्या 225 दे रखी है, उसमें से उपाधार अगर 200 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 25। ये फॉर्मूले में मान लिख दे। संख्या का मान कितना है? 200।
25 प्लस में विचलन का मान कितना है, ये 25 गुणा किससे करना है, उपाधार अंक से। उपाधार अंक कितना है 2, और इधर करना है विचलन का स्क्वायर, तो विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। ये 225 और 25 मिला के 250 और 250 का दुगुना कितना हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा आप लोगों के 25 का वर्ग 625। ये आधार में 2 जीरो है इसीलिए 2 ही अंक रखने। ये 6 को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 506, तो उत्तर कितना हो जाएगा 50 625। ठीक है, कर लोगे। ये प्रश्नावली 1 में जो घन के क्वेश्चन है उनको देखेंगे तो घन के कितने क्वेश्चन दे रखे, घनफल ज्ञात करने के 8 9 10 और 11 4 क्वेश्चन दे रखे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8वें में आप लोगों को घन ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 15 का घन ज्ञात करना है। घन ज्ञात करने का मतलब पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी पावर। आप बताओ कि ये 15 किसके पास में है, ये 10 के पास में है या नहीं, और 10 कौन सी संख्या है, आधार संख्या है। कौन सी संख्या है, आधार संख्या। और जब आधार संख्या है तो आप लोगों को पता है 2 विधियां होती है निकिलम में घन करने की, एक तो आधार विधि होती है और दूसरी उपाधार विधि होती है। ये कौन सी विधि लगेगी, इसमें आधार विधि लगेगी। और आधार विधि का आप लोगों को फॉर्मूला देखोगे तो 3 कॉलम बनते। पहले कॉलम में आप लोग क्या लिखते हो, संख्या लिखते हो, और संख्या के प्लस में क्या करते हो 2 इंटू विचलन करते हो, यही करते हो ना। उसके अलावा बीच वाले कॉलम में आप लोग देखोगे तो क्या करते हो 3 इंटू क्या करते हो विचलन का स्क्वायर करते हो, और अंतिम कॉलम में क्या करते हो विचलन का क्यूब करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एक तो संख्या चाहिए और दूसरा विचलन चाहिए। मतलब इस 15 में आप लोगों को विचलन ज्ञात करना पड़ेगा, और विचलन ज्ञात करने का आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है कि संख्या में से आप लोगों को किसको घटाना है, संख्या में से आधार को घटाना है। ये आधार विधि है तो आधार को घटाओगे, और अगर उपाधार विधि होगी तो किसको घटाएंगे, उपाधार को। संख्या कितनी है 15, आधार कितना है 10, इसका मतलब विचलन बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब विचलन की जगह कितना लिखना है 5 लिखना है। संख्या कितनी थी 15 थी, ये लिख दिया संख्या प्लस 2 इंटू विचलन का मान कितना लिखना है 5, उतार दिया। यहां देखो 3 उतारोगे गुणा में विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर करना है, और विचलन का क्यूब मतलब 5 की घात कितनी करनी है 3 करनी है। ठीक है, यहां देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, और 10 में 15 को जोड़ोगे तो ये 25 आ जाएगा। यहां देखो 5 का वर्ग करो कितना होता है 25 होता है, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 होता है। 5 की घात 3 करनी है, 5 की घात 3 करोगे कितना हो जाएगा, 5 का घन कितना होता है 125 होता है, यानी 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 5 से गुणा किया तो 125। यहां देखो आप लोगों को आधार में कितने जीरो है, 1 जीरो है, मतलब अंक कितना रखना है 1। ये 1 अंक यहां रखोगे सुरक्षित, मतलब ये बाकी के जो दोनों अंक है इनको इधर भेजना पड़ेगा या नहीं, मतलब ये 5 तो यहां सुरक्षित रह जाएगा, ये 12 आएगा इधर, तो 12 इधर आते ही कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें से भी आप लोगों को एक ही अंक को यहां रखना है, मतलब 7 यही रह जाएगा और ये 8 इधर चला जाएगा, तो 25 और 8 कितने होते हैं 33, तो यहां बचे 33, 7 में उतारोगे तो 33, 7 और 5, ये 3375 आप लोगों का क्या हो जाएगा 15 का घन हो जाएगा। कर लोगे या नहीं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। इसी का दूसरा देखो, जो दूसरा आप लोगों को दे रखा है इसमें 8वें क्वेश्चन के बाद में 9वां क्वेश्चन देखो, तो 9वें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन में क्या परिवर्तन होगा कि इसमें 91 दे रखा है, ये 91 का आप लोगों को क्यूब करना है 9वें क्वेश्चन में। ठीक है, ये 91 बताओ किसका पड़ोसी, 100 का पड़ोसी है, मतलब कौन सी विधि लगेगी, आधार विधि लगेगी या नहीं, मतलब आधार विधि लगेगी। इसका मतलब यही फॉर्मूला आप लोगों को वापस लगा के मान रखना है। मान रखोगे इसमें विचलन चाहिए आप लोगों को, तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या में से आधार को घटाते हैं या नहीं। संख्या कितनी है 91, इसमें से 100 को अगर घटाओगे तो 9 किसके बचेंगे माइनस के 9, मतलब विचलन का मान कितना आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि 91 छोटा है और 100 कितना है बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसीलिए 9 के चिन्ह किसका लगेगा ऋणात्मक का। 100 में से 91 ही घटाना है, लेकिन बड़ी संख्या के जो चिन्ह रहता है वही हम लोग लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9। यहां कॉलम कितने बनाने हैं
3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? 3 कॉलम। ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले कॉलम में आप लोग क्या करोगे बताओ? ये पहले कॉलम में क्या करोगे? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या का मान कितना है? 91 लिख दिया। ये प्लस का चिन्ह लगाओगे 2 और गुणा में विचलन का मान कितना है? माइनस का 9 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कॉलम में 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ये 3 उतार दिया। विचलन स्क्वायर मतलब माइनस के 9 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। और उसके बाद में विचलन का क्यूब करना है, मतलब कि माइनस के 9 की घात कितनी लगानी है? 3 लगा। समझ में आ गया? यहां देखो हल करोगे, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, लेकिन किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। ये 91 में से 18 घटाओ, कितने बचते? 91 में से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 73 बचेंगे या नहीं? फिर उसके बाद इसको हल करो, 9 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 81। किसका होगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि -9 और -9 गुणा होगा तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये गुणा के अंदर दिया हुआ है 3, 3 एकम 3 और 3 8 24, कितने हो गए? 243 हो गए। यहां देखो -9 का घन करोगे, माइनस के, तुम बताओ 9 का घन कितना होता है? 729। 9 को 9 से गुणा किया 81, और 81 को 9 से गुणा करोगे तो 729। ये जो 729 आप लोगों के आएगा, ये 729 ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा? माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या के पावर अगर विषम संख्या हो तो सीधा ही माइनस लगा सकते। या देखो, माइनस और माइनस गुणा हुआ तो प्लस, फिर ये प्लस और माइनस वापस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस का 729 आ गया। बताओ आधार में कितने जीरो है? ये आधार है, और आधार में जीरो कितने हैं आप लोगों के? 2 जीरो है, इसीलिए आप लोगों को माइनस वाली संख्या के आगे कितने जीरो लगा देने हैं? 2। तुम बताओ 729 को घटाना, यहां कितना उधार ले कि काम चल जाए? यहां उधार कितना ले कि 729 को घटा सके? अब आप एक उधार लेके यहां बैठ गए, 100 में से 729 घटने वाला है क्या? नहीं घटने वाला। तो एक तो उधार लेने से मतलब ही नहीं है। मतलब उधार आप लोगों को कितना लेना पड़ेगा? 8 उधार लेना पड़ेगा। और ये जब 8 उधार देगा तो इसके 8 कम होंगे या नहीं? तो इसके 8 कम करो, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 3 2। कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां देखो 800 में से 729 को घटाओ, कितने बच जाएंगे? कितने बचेंगे? 71 बचेंगे। यहां देखो ये 235। अब आधार में अगर 2 जीरो है तो यहां अंक कितने रहेंगे? 2। मतलब ये तो एकदम ओके। यहां पे भी अंक कितने रखने हैं? 2। ये भी ओके है, बस ये अतिरिक्त है, इसको इधर भेजना है। ये इसको इधर भेजते ही ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 75। यहां 35। संख्याओं को साथ में लिखना है केवल। संख्याओं को साथ में लिखोगे तो ये 7 और 5 लिख दिया, फिर 3 और 5 लिख दिया, और फिर 7 और 1 लिख दिया। ये आप लोगों का घनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? अब घन करने हैं, कौन सी विधि से करने हैं? ये उपाधार विधि से करने हैं। कौन सी विधि से? उपाधार विधि से करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे 32 का आप लोगों को घन करना है। 32 का घन करने का मतलब हुआ, 32 है वो किसका पड़ोसी है? ये 30 का पड़ोसी है। और 30 आप लोगों को पता है आधार संख्या तो नहीं है। आधार संख्या कौन सी होती है? 10 100 1000 1, ये सब जिनमें 1 और उसके साथ में 0 आए वो केवल आधार संख्या है। ये संख्या कौन सी हुई आप लोगों के? उपाधार संख्या। तो आपके घन का फॉर्मूला जो कल बताया था कि आप लोगों के उपाधार विधि वाला लगेगा या नहीं, तो उपाधार विधि वाला आप लोग फॉर्मूला देखोगे। ये उपाधार विधि में यहां क्या लिखते हैं? एक तो लिखते हैं जो आप लोग संख्या प्लस विचलन लिखते हो, ये संख्या के साथ में प्लस में 2 इंटू विचलन। ये तो आप लोगों का पहले कॉलम में सुरक्षित रहेगा। बस आप लोगों को करना क्या है, जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर आप लोगों के 3 इंटू जो विचलन स्क्वायर है वो भी सुरक्षित रहेगा, और अंतिम कॉलम में विचलन का क्यूब करना है वो भी सुरक्षित रहेगा। बस उपाधार विधि में नया क्या जुड़ने वाला है? नया जुड़ने वाला है कि बीच वाले कॉलम में तो आप लोगों को उपाधार अंक से क्या करना है? गुणा करना है, और प्रथम कॉलम में आप लोगों को क्या करना है कि उपाधार जो अंक है उसके स्क्वायर से गुणा करना है। बस उपाधार विधि में नया क्या होने वाला है? बीच वाले कॉलम में उपाधार अंक से गुणा करोगे और अंत वाले कॉलम में उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा करना है। यहां आप लोग बताओ उपाधार अंक कौन सा हो जाएगा? अगर उपाधार 30 है तो तुम इसको लिखोगे 3 इंटू 10, मतलब 10 तो हुआ आधार, और 3 क्या है आप लोगों का?
उपाधार अंक। तो ये उपाधार अंक जो है ये तो हमें प्राप्त हो गया, कितना है 3। तो यहां तो 3 के स्क्वायर से गुणा होगा और यहां उपाधार है 3, इसका मतलब किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। उसके अलावा आप लोगों को विचलन की आवश्यकता होगी, और विचलन आप लोगों को पता ही है कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या में से आधार या उपाधार को घटाते हैं या नहीं। संख्या कौन सी है, 32 है, और उपाधार कितना है 30, तो बच गया कितना 2। मतलब विचलन का मान कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, 2 हो जाएगा विचलन का मान। ये उपाधार अंक का स्क्वायर, ये उपाधार अंक 3 था तो यहां लिख दिया 3 का स्क्वायर, ये उपाधार अंक 3 था तो ये 3 खुद लिख दिया। विचलन की बात करेंगे तो संख्या में से उपाधार या आधार को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा विचलन, 2 आ जाएगा। बस मान लिखना है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओगे। संख्या कौन सी है, 32 है, प्लस में 2 इंटू विचलन का मान कितना है, 2 ही दे रखा है विचलन का मान, ये विचलन का मान 2 लिख दिया। यहां देखो गुणा में 3 लगाएंगे, विचलन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है, और यहां विचलन का क्यूब मतलब 2 का आप लोगों को क्या करना है, क्यूब करना है। यहां देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 32 में 4 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 36, ये 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा। यहां इधर देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 2 का वर्ग करोगे तो 4, ये 2 का क्यूब करो, देखे 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा कर लेते हैं, 36 को 9 से गुणा करो, 9 6 54 की 4 और असिल की 5 9 27, और 27 में 5 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 324। 9 को 4 से गुणा करो कितने होते हैं 36, और ये 8 का 8। बताओ ये जो आधार है इसमें जीरो कितने हैं, 1, मतलब यहाँ एक अंक एकदम सही है। यहां पे भी हम लोगों को ये एक ही अंक रखना है, मतलब 6 यहीं पे रहेगा और 3 आगे चला जाएगा। 3 को आगे भेजोगे तो कितना हो जाएगा 327। बस संख्याओं को साथ में उतारना ही तो है, 327, 6 और 8, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर, कर लोगे। ये इसके बाद में अंतिम जो दे रखा है इसका घन का, वो क्वेश्चन आप लोगों के दिया हुआ है 208 का करना है आप लोगों को। ये 208 का आप लोग करोगे तो कॉलम वही 3 बनाने हैं आप लोगों को। यहां देखोगे 208 किसका पड़ोसी है, 200 का पड़ोसी है, और 200 को आप लोग क्या लिखोगे 2 इंटू 100, मतलब आधार कितना है इसमें 100, और उपाधार अंक कितना है 2। उसके अलावा आप लोगों को विचलन ज्ञात करना है, तो 208 जो संख्या है उसमें से उपाधार 200 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये आप लोगों के 8 बच जाएगा, और ये 8 क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए विचलन हो जाएगा। केवल इस फॉर्मूले में मान ही तो रखना है आप लोगों को, मान रखोगे तो कॉलम बना लेते हैं 3। पहले कॉलम में क्या करना है, उपाधार अंक का स्क्वायर, सबसे पहले उपाधार अंक कितना है 2 है, तो सबसे पहले लिखना है 2 का स्क्वायर, गुणा का चिन्ह लगाओगे, फिर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी है 208 है या नहीं, ये प्लस का चिन्ह लगाओगे, 2 इंटू विचलन का मान कितना दे रखा है, विचलन का मान 8 दे रखा है, तो ये 8 उतार देंगे। बीच वाले कॉलम में देखो क्या करना है, उपाधार अंक को उतारना है या नहीं, उपाधार अंक कितना है 2 है, गुणा के अंदर क्या करना है 3 इंटू विचलन स्क्वायर, तो ये 3 उतार दिया, और विचलन का मान 8 है तो ये 8 का स्क्वायर, और अंतिम कॉलम में विचलन का क्यूब, तो विचलन 8 है तो 8 का क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे। हल करें कैलकुलेशन को, ये देखो 8 दूनी 16, और 16 को 208 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 224, और 2 का वर्ग करोगे तो 4। यहां देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 64। यहां 8 का घन करना है, 8 का घन याद है या नहीं, ये 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512, कितना आ जाएगा 512। नहीं याद है तो गुणा करके देख लेना है, ठीक है। यहां गुणा करो, इसको गुणा करोगे 24 दूनी 48 और 96, कितना हो जाएगा 896, गुणा कर दोगे इसको। उसके अलावा 64 को 6 से गुणा करना है, 6 चौक 24 की 4 2 36 और 38, कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा, और ये 512 लिखा हुआ है। आप तुम बताओ इसमें आधार जो दे रखा है, ये जो 200 आप लोगों को, ये आधार का मान कितना है 100, और 100 में जीरो कितने हैं 2 जीरो है, तो इसका मतलब अंक कितने रखने हैं, यहाँ 2 ही अंकों को यहाँ रखना है। ये 5 है, इसको आगे भेजोगे, 5 को आगे भेजते ही कितना हो गया है 389, और इसमें से भी ये 2 अंकों को 8 और 9 को ही यहाँ रखना है, 3 को इधर भेज देना है, तो ये कितना हो जाएगा 998। तो यहां देखो संख्याओं को केवल पास में उतारना है आप लोगों को, ये उतारोगे तो 899, 89 और ये
12, ये आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। कर लोगे?